नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप गूगल पे सर्च करिएगा नेचुरल जस्टिस इज़ द अनदर नेम ऑफ कॉमन सेंस जस्टिस। आपको पता चल जाएगा नेचुरल जस्टिस क्या होता है। नेचुरल जस्टिस जो कहता है हमेशा कि हियरिंग का मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड ये मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी को उसको बिना बताए ऐसे ऑर्डर कैसे पास कर सकते हो जो उसको अफेक्ट कर सकता है। ऑर्डर पास करने के पहले सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अब देखिए कहता क्या है कानून में कि जो कानून को पालन नहीं करे वो अपराधी है जी। जो कानून को पालन नहीं करे वो अपराधी है। अब जिसने आदेश पारित किया मेरे अगेंस्ट उसने मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया, इट मीन्स वो अपराधी है। सीसीआईटी मैडम हमें श्रीमती जहांजेब अख्तर जी सुनवाई का मौका नहीं दिए और एक ऑर्डर पास कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि ये आदमी डिजॉनेस्ट है, इसका अप्रोच जो है डिजॉनेस्ट है। तो जब मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, वन साइडेड उन्होंने मुझे डिक्लेयर कर दिया, कानून का पालन तो नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सोच के देखिए। आपके पास कलम है तो कुछ भी लिख दीजिएगा बिना सोचे समझे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 9mm का पिस्तौल है तो 9mm पिस्तौल सुरक्षा के दृष्टिकोण से और एग्जीक्यूशन के दृष्टिकोण से पुलिस डिपार्टमेंट्स में दिया गया है। अब देखिए उसका उपयोग करने के लिए उन्हें गाइडलाइन भी दिया गया है। वो बिना सोचे समझे तो गोली नहीं चलाएंगे। तो इसी प्रकार से अधिकारियों के पास कलम में पावर दिया गया है। तो कलम चलाने के पहले आप यदि कानून नहीं देख रहे हैं, सोच समझ नहीं रहे हैं, भाई अपराधी तो आप भी हैं इस तरह से। यदि कहता है ना कि फेक इनकाउंटर हो गया, फेक इनकाउंटर एक अपराध में है ना, तो हमारे साथ भी तो यही हुआ। फेक इनकाउंटर मुझे कर दिए कलम से इन लोगों ने, सारे अधिकारियों ने। जितेंद्र शर्मा दूध का धुला हुआ है क्या? गालियां वो देता है ऑफिस में, सारे स्टाफ से बदतमीजी वो करता है। अपार खराब करने के पहले भैया 3 मेमो देना होता है कम से कम। यदि सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा है तो सबऑर्डिनेट के संज्ञान में सबऑर्डिनेट की गलती को लाना ये रिपोर्टिंग ऑफिसर का काम है कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो, ये काम कर लो। आपको फलाने डेट को फलाना काम करने के लिए कहा गया था, आपने अभी तक नहीं किया है। यदि मौखिक करने पे काम नहीं हो तो उसे रिटेन पे लाना चाहिए, और रिटेन पे भी काम नहीं हो तो उसे अपार में मेंशन करना चाहिए कि फलाने काम को करने के लिए फलाने डेट को मौखिक रूप से कहा गया था, उसके बाद भी उन्हें लिखित रूप से इतने तारीख को कहा गया, फिर भी इतने दिनों के बाद भी वो काम उन्होंने नहीं किया, तब जाकर के अपार डिस्टर्ब किया जाता है। ये नहीं कि आप 12 महीने 10 महीने साल भर आप काम करवा लिए और लास्ट में आपका एक दिन मन हुआ कि नहीं भाई सबऑर्डिनेट तो हमारा सलूट नहीं करता है जी, सबऑर्डिनेट हमारे साथ हमारा चमचागिरी नहीं करता है जी, हम तो इसे अपार में कम नंबर देंगे।
एक दिन सपना आता है, खुन्नस चढ़ता है, आप सारे हेड के लिए 4 4 4 4 दे देते हो। ये एक्चुअल में अपराध है, अपराध के श्रेणी में है कि किसी, जैसे देखिए किसी का जीवन समाप्त कोई कर देता है, वो अपराध है। किसी का कैरियर खराब कर देना ये भी अपने आप में अपराध है। जब पॉकेट से 100 रुपया का पॉकेटमारी करना अपराध है, तो किसी का 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, मेंटल हरासमेंट, ये सब बर्बाद कर देना अपराध है या नहीं है? तो जितेंद्र शर्मा एक अपराधी है। जैसे देखिए ना, एक 2-3 तरह का अपराध होता है। एक जैसे आप कचहरी में जाइएगा तो देखते हैं, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं, एक सिविल केसेस होते हैं। तो केस यदि हुआ है, इट मीन्स अपराध हुआ है। तो जिसने केस को क्रिएट किया वो अपराधी है। तो ये सिविल क्राइम है। कलम से किसी का करियर खराब कर देना और बंदूक से किसी का जीवन ले लेना, ये दोनों लगभग बराबर है, कोई खास अंतर नहीं है। तो जितेंद्र शर्मा को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। ये एकदम बहुत बड़ा अपराधी के तरह अपराध किया है, जिसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। और किसी भी अपार को लिखने में मुझे उसने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि राजकुमार ने क्या क्या काम नहीं किया। अपार में उसने मेंशन किया ही नहीं। भाई 2-2.5 साल के बाद भी किसी अधिकारी को यह नहीं दिखा। अभी भी वक्त है। जितेंद्र शर्मा को कहिए 25 लाख रुपया पीएम रिलीफ फंड में डाल दे, तभी यह मुद्दा खत्म होगा। और उसको जितने लोग साथ दे रहे हैं ना, वो बराबर के अपराधी हैं जो जितेंद्र शर्मा को शेल्टर कर रहे हैं।